मुंबई, दिन में भागता रात में जागता एक शहर। जहां बंदूक की गोली, बारूद की गंध कब नासूर बनकर खाकी के नस नस से बैर कर बैठे कोई नहीं जानता। इसी दलदल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने वो जहर घोला जिसे खत्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका खात्मा अच्छाई ही करती है। बुराई की मान में घुसकर इस गंदगी को खत्म करने का जिम्मा उठाया नायक ने। जी हां, नायक, दया नायक, मुंबई पुलिस का वो सुपर कॉप जिससे दाऊद के गुर्गे भी थर थर कांपने लगे। वो दया जो वर्दी पहनने से पहले मुंबई के एक होटल में वेटर और प्लम्बर भी रहा। वो 90 का दशक था। मुंबई 93 बम धमाकों की आग में बुरी तरीके से झुलस चुकी थी। इन धमाकों के बाद दाऊद और उसके भाईजान तो पाकिस्तान में छुप गए, लेकिन दाऊद के गुर्गे, छोटा राजन के पंटर और अरुण गवली की दहशत से मुंबई कर लगातार जूझते रहे। मुंबई की चौक में, गलियों में आए दिन रात गैंगवार की गूंज सुनाई देने लगी। मुंबई की सड़कें खून से तरबतर होने लगी। इसी बीच मुंबई पुलिस में भर्ती हुआ एक नौजवान जिसका नाम था नायक, दया नायक। इस रौबीले लड़के ने अपने सीनियर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ मिलकर गैंगस्टर्स की नसों में वो बारूद भरा जिससे अंडरवर्ल्ड की रूह कांप उठी। दया का बचपन काफी गरीबी में बीता। दया की मां पर उसके पिता ने कोई भी दया नहीं दिखाई और उसे अकेला छोड़ दिया। 2 भाई, 1 बहन दया थे। दया का जन्म कर्नाटक के उडुपी में हुआ। उसकी मां किसी तरीके से मजदूरी करके बच्चों को पालती थी। ऐसे में 7वीं में पढ़ने वाले 12 साल के दया ने कर्नाटक से मुंबई जाने की राह पकड़ ली। मुंबई आकर भी दया की जिंदगी का संघर्ष कम नहीं हुआ। दया की रातें कभी प्लेटफॉर्म पर गुजरी तो कभी वो फुटपाथ को अपना आशियाना समझकर झपकियां ले लिया करता। इसी बीच दया को रेलवे स्टेशन की कैंटीन में नौकरी मिल गई। कुछ दिन वहां मेहनत से काम करने के बाद दया नायक ने वर्सोवा के बड़े होटल में वेटर का काम शुरू कर दिया। मौका मिलने पर यहीं वो प्लम्बर का काम किया करता था। इस नौकरी से दया महीने में 700 रुपए कमा लेता, जिसमें से 400 रुपए वो अपनी माँ को भी भेज देते। दया नायक ने तकलीफें झेली तो समय समय पर उन्हें उनकी लगन और मेहनत का फल भी मिला। होटल के मालिक ने जब देखा कि दया को पढ़ने का शौक है तो उन्होंने गोरेगांव के नाइट स्कूल में दया का एडमिशन करा दिया। नौकरी करते करते दया धीरे धीरे स्कूल और कॉलेज में भी पास हो गया। इसके साथ ही होटल में आने वाले बड़े पुलिस ऑफिसर से दया के अच्छे संबंध हो गए और धीरे धीरे दया ने अंडरवर्ल्ड के मुखबिरों से अपना कनेक्शन शानदार तरीके से बैठा लिया। साल 1995, कठिन समय और मुश्किल की आग में तपकर मुंबई पुलिस को एक जाबाज सब इंस्पेक्टर मिला। दया नायक की पहली ज्वाइनिंग जुहू थाने के डिटेक्शन विंग में हुई। 31 दिसंबर की रात दया नायक का सामना छोटा राजन के कुछ गुर्गों से हो गई। गैंगस्टर्स ने नायक पर ओपन फायर कर दिया। नायक ने भी तगड़ा जवाब दिया और 2 गुर्गों को वहीं ढेर कर दिया। इस वारदात के बाद दया नायक को मुंबई के डिप्टी पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में ले लिया। सत्यपाल सिंह ने नायक को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का राइट हैंड बना दिया। शर्मा की सरपरस्ती मिलने के बाद नायक ने एक के बाद एक कई एनकाउंटर किए। इसमें दाऊद, छोटा राजन, अरुण गवली गैंग सभी के गैंगस्टर शामिल रहे। एक समय वो आया जब प्रदीप शर्मा एनकाउंटर के रिकॉर्ड को 100 के पार ले गए तो दया नायक ने 80 गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में मार गिराया। हर एनकाउंटर के बाद नायक का एक ही बयान होता, हमने बदमाशों से हथियार डालने को कहा लेकिन उन्होंने फायर कर दिया। मजबूरन हमें भी गोली चलानी पड़ी।
कुछ ही सालों में दया नायक के नाम गैंगस्टर विनोद मातकर, रफीक दब्बा, सादिक कालिया जैसे गैंगस्टर को ढेर करने से जुड़ गया। ऐसा नहीं है कि दया नायक के साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने के बाद सब अच्छा ही हुआ। जल्द ही उनकी वर्दी में दाग भी लगने लगा, वो विवादों से भी घिरने लगे। दया नायक के दामन पर साल 2000 में बड़ा आरोप लगा जब उन्होंने कर्नाटक के उडुपी में अपनी मां राधा के नाम एक हाई स्कूल खोला। इस स्कूल के उद्घाटन में कर्नाटक के शिक्षा मंत्री के अलावा बॉलीवुड की तमाम हस्तियां पहुंची, जिसमें सुनील शेट्टी, अमिताभ सुरासानी और अमिताभ बच्चन शामिल रहे। दया पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन पर बड़े अमाउंट के डोनेशन के लिए दबाव बनाया। ऐसे में सभी आरोपों पर दया नायक ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, वो स्कूल मेरा नहीं था, वो सरकारी स्कूल था। मैंने इस स्कूल के लिए सिर्फ इनिशिएट किया। कानून के मुताबिक मैंने काम किया। 10,000 रुपए से ज्यादा मैंने किसी से डोनेशन नहीं लिया। अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं, अगर वो आए तो बुरी बात क्या, अच्छे काम के लिए आए। हमने पैसा कमाने के लिए स्कूल नहीं बनाया। अमिताभ बच्चन भी इस उद्घाटन समारोह में दया नायक से खासे प्रभावित हुए। अमिताभ बच्चन ने इस दौरान दया नायक पर काफी कुछ कहा। मैं अब तक दया नायक को एक शानदार पुलिस ऑफिसर के तौर पर जानता था, ऐसा इंसान जो हमारी सुरक्षा करता है। मैंने दया नायक का एक नया रूप देखा। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि एक पुलिस ऑफिसर इस तरह के मानवीय कार्यों से जुड़ा है। मुझे उन पर गर्व होता है। एक जमाना था जब दया के पास जूते भी पहनने को नहीं थे। आज वो सब करने के लिए लायक हुए हैं। इस समारोह में अमिताभ बच्चन ने खुद दया नायक के संघर्ष के किस्से को पूरी दुनिया के सामने बताया। ऐसा लगा कि दया नायक और महानायक एक दूसरे को बेहद करीब से जानते हैं। सच भी यही था। दया नायक ने मुंबई पुलिस ज्वाइन करने के बाद से ही बॉलीवुड में अपनी गहरी पैठ बना ली। दया ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में खुलकर बात की और कहा, मैं बॉम्बे आया, मैं हार्ड वर्क करके पढ़ा हूँ। आज ये कहा जा रहा है कि मैं कॉलेज पढ़ा ही नहीं, मैं CS कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मुझे IPS लोगों ने ही बोला था फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से दोस्ती करो, क्योंकि अंडरवर्ल्ड और फिल्मी हस्तियों की दोस्ती है। फिल्म अब तक 56 में मेरा कोई फाइनेंस नहीं। अब तक 56 तो राम गोपाल वर्मा ने बनाई है। ये लोग उसे भी बेवजह परेशान कर रहे हैं। आरोपों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस दौरान एक चीज नहीं रुकी, वो थे एनकाउंटर। दया नायक बदमाशी में बदमाशों के बाप बन गए। ऐसे में कुछ दिन बाद मुंबई पुलिस के अंदर ही पॉलिटिक्स शुरू हो गई और दया नायक को किनारे कर दिया गया। IPS लॉबी एक तरफ हो गई। दया नायक पर लगाम लगानी शुरू कर दी गई। ऐसे में तमाम विवाद सामने आए और प्रदीप शर्मा और दया नायक के बीच भी गर्माहट हो गई। ऐसे में कहा जाने लगा कि गुरु गुड़ ही रह गए और चेला शक्कर हो गया। प्रदीप शर्मा अच्छे आदमी हैं। अगल बगल के लोगों ने दूरियां बढ़ाई, वो समझते हैं दूरियां बढ़ी हैं। मैं उनको मानता रहा हूं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। AN रॉय को मुझे सस्पेंड करने को जल्दी थी। जेल जाने से पहले ही मुझे सस्पेंड कर दिया। साल 2003 में दया नायक पर पत्रकार केतन तिरोडकर ने आरोप लगाया कि वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर धमकाने और वसूली का अवैध कारोबार करते हैं। मामला कोर्ट तक पहुंचा। तिरोडकर ने आरोप लगाया मुंबई पुलिस का नायक, हिंदुस्तान के खलनायक छोटा शकील के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। इस मामले की मकोका के तहत जांच हुई, जिसके बाद इन आरोपों पर दया नायक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, एनकाउंटर हमने जो किए हैं पुलिस और सोसाइटी के लिए किए हैं। एनकाउंटर पर दाग ना लगाएं, वो आगे भी करते रहेंगे अगर अनुमति मिलेगी तो। पुलिस के काम में शक मत कीजिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कभी किसी खास के लिए काम करता है। मैं मरने से डरता नहीं। कितनी बार मुझे गोली लगी। राजनीति IPS लॉबी करती है। ये लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते हैं। मैं कभी पार्टियों में नहीं आता, पेज 3 में भी नहीं आता। हाँ, मैं मीडिया में आ गया। इतने लोगों को मारने के बाद, एनकाउंटर करने के बाद मुझे सजा दी जा रही है। इसी मामले में साल 2006 में दया नायक के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने जांच शुरू की। उन्हें इस बार जेल तक जाना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और हमेशा की तरह वो बेदाग साबित हुए। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने दया नायक के खिलाफ मकोका के तहत लगे सभी आरोप निरस्त कर दिए।
2012 में दया की मुंबई पुलिस में बहाली हुई। 2015 में नायक को दोबारा सस्पेंड कर दिया गया, वो इसलिए क्योंकि उनकी पोस्टिंग नागपुर कर दी गई थी और उन्होंने ये पोस्टिंग ज्वाइन नहीं की। साल 2016 में दया नायक की मुंबई पुलिस में फिर से बहाली हुई और 2 साल के अंदर साल 2018 में उन्हें प्रमोट कर इंस्पेक्टर बना दिया गया। साल 2019 में दया नायक को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस में शामिल किया गया। 2021 में एंटीलिया केस में दया नायक जांच टीम का हिस्सा भी रहे। ये सच है, विवादों के बीच दया नायक को जब भी मौका मिला वो अपनी नेटवर्किंग और जाबांजी का हुनर मनवाते रहे। उन्हें 2 बार गोली लगी, एक बार आतंकियों ने बम तक से उन पर हमला कर दिया। दया नायक एक रियल लाइफ नायक की तरह 17 दिन तक अस्पताल में रहे। दया नायक और प्रदीप शर्मा जैसे पुलिस ऑफिसर पर ही डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अब तक 56 जैसे सुपरहिट फिल्म बनाई। आज मुंबई में गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड, माफिया एक्टिव नहीं है जितना 90 के दशक में थे। मुंबई के नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन राहत की सांस लेते हैं तो नायक जैसे ही सिंघम की बदौलत ही ये मुमकिन हो पाया।